सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि हमको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में से क्या चूज़ करना है। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भैया ऑनलाइन अगर मैं जाऊँगा ना तो मेरा कई बार टाइम में बच रहा होता है, और अगर ऑफलाइन जाऊँगा तो भैया ऐसा मुझे लगता है कि जो मेरा टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में डिसाइड कर लेना आप कि आपको ऑफलाइन जाना है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है। ओके, सो मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं, तो बस ऐसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके लिए। चलो शुरू करते हैं। फिर हम सबसे पहली चीज़ है, देखो हम पहले ऑनलाइन के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या है कि ऑनलाइन के फ़ायदे क्या है। अब ऑनलाइन का सबसे जो पहला बेनिफिट होने वाला है वो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। भैया फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या, देखो कि ऑनलाइन अगर आपकी कोई भी क्लास है, अगर तुम्हारी ऑनलाइन कोई भी क्लास है तो आप उस क्लास को रात में भी ले सकते हो, मतलब 9 से 10, ठीक है, रात में भी इस क्लास को कंडक्ट कर सकते हो। आप इस क्लास को चाहो तो 11 से 12 भी रात में ले सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि धूप वगैरह हो रही है, ओके, सो गर्मी का सीज़न है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप इसको आराम से कितना, आप दिन में 12 बजे भी क्लास ले सकते हो ना, 12 से 1 अपने रूम पर बैठे हुए, हाँ भैया क्लास तो ले सकते हैं। ओके, तो ये होगी फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात। अब दूसरा क्या है, बजट फ्रेंडली। देखो जब भी एक टीचर जो है वो क्लास पढ़ाता है तो उसका क्या मोटिव रहता है कि मतलब उसका भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए इसमें। अब मान लेता हूँ कि एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं जो हम बचपन में किया करते थे, कि एक टीचर है, उसके पास बहुत सिंपल 10 बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, और अगर वो एक से ऑफलाइन की फ़ीस कुछ ले रहा है 5000, ओके, तो उसका कितना हो गया, 50,000 हो गया। हाँ भैया हो गया। अब इस 50,000 में जो इसका डिवाइडेशन होगा, जिस तरीके से जो टीचर को पे करना होगा, ठीक है, टीचर के पास क्या है कि उसको लाइट का बिल देना होगा, ठीक है, टीचर को जो रूम है ना उसका रेंट देना होगा, ओके, फिर उसका सफाई वगैरह खर्चा देना होगा, और फिर उसका मेंटेनेंस भी देना होगा, ठीक है, मेंटेनेंस। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ये एक्सपेंस जो हैं, अगर वहीं पे ये टीचर सेम चीज़ ऑनलाइन लेगा ऑनलाइन, तो इसमें इसको क्या पे करना है, मैक्स टू मैक्स उसको बस अपना वाईफाई का बिल पे करना है, ठीक है, वाईफाई का बिल और थोड़ा बहुत उसका लाइट का बिल एक्स्ट्रा आएगा। तो उस तरफ से ये जो ऑनलाइन क्लास है ये आपका, और अब देखो अभी आपके बजट पे कैसे फ्रेंडली पड़ रही है। टीचर हमेशा क्या करते हैं, वो एक फिक्स्ड मार्जिन को लेकर चलते हैं अपना प्रॉफिट के तौर पर। अब जब आप स्टूडेंट हो, अब जब उनका खर्चा कम हो जा रहा है, जैसे ही वो टीचर्स जो हैं आपके ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब जब उनका एक्सपेंस अगर कम हो रहे हैं तो फिर जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट को भी कम करनी पड़ेगी। तो फिर आपको क्या होता है, आपको वही सेम चीज़ कम प्राइस में आपको वहाँ पर एक क्वालिटी मिल जाती है। बात समझ में आई? हाँ भैया ये चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट यार कि अटेंडेंस का जो चक्कर है ना, वो बेसिकली अटेंडेंस कन्वीनियंट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। अब वो अटेंडेंस कन्वीनियंट कैसे कि यार आप बस क्लास में आने चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप बस क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। फिर चाहे आपने उस क्लास को 1 मिनट के लिए आए हो, या फिर आप चाहे उस क्लास को 2 मिनट के लिए आए हो, या फिर आप चाहे उस क्लास को 3 मिनट के लिए अटेंड कर रहे हो, कि अगर आप उसमें जो भी अगर मान लेते हैं कि जो सभी ने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है कि यार इस टाइम पर क्या लिया जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट किसका, वो भी अटेंडेंस का। अब इसमें क्या होगा कि यार सारे बच्चे जो है उस पर्टिकुलर टाइम पर क्लास के अंदर इन हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इससे अटेंडेंस कभी भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है क्या, रिकॉर्डेड क्लासेस। वो कैसे हो सकता है, मान लो आज ये हमारे पास एक चिंटू भाई साहब हैं, ठीक है, अब इन चिंटू ने क्या हुआ, इन चिंटू ने आज खा लिए
मोमोज़। अब इनकी हो गई कल क्या, कल इनकी तबीयत जो है थोड़ा ख़राब हो गई। ओके, हाँ भैया तबीयत ख़राब हो गई, तो आज थोड़ा क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन, लेकिन इनके पास थी ऑनलाइन क्लासेस। तो इन्होंने क्या करा कि वो जो ऑनलाइन क्लास है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड होने से फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो अब इसको बाद में भी आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली इसके सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर इसके एडवांटेजेस के बारे में कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं। अब कोई चीज़ है और उसके फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, वो भी देख लिए जाए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मेजर डिसएडवांटेज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस मान लो अगर आप इस फ़ोन पर दिन भर, वैसे भी तुम 2 घंटे फ़ोन चलाते, अब तुम्हारी 6 घंटे क्लास और हो गई है, तो इस 6 घंटे क्लास होने से क्या हुआ, आप दिन में 8 घंटे का जो टाइम है वो आप स्क्रीन पर बिताओगे। ठीक है, अब इस स्क्रीन में क्या होता है कि आपकी कुछ ब्लू रेज निकल रही होती हैं। ठीक है, ब्लू लाइट जिसको बोलते हैं। तो ये ब्लू लाइट जो है वो आपकी आइज़ में कुछ स्ट्रेन को कॉज करेगा, और अगर आप इतने टाइम तक इस चीज़ को, अगर आप इतने ही टाइम तक इसको डेली देखते रहोगे इस तरीके से, तो आपकी आँखों की जो आईसाइट है ना उस पर फ़र्क पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर आप कभी भी सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें, तो हमेशा अपने लैपटॉप पर आप जो मैट ग्लास होता है ना उसको लगा सकते हो। उससे जो आपकी रेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यार देखो, अगर आप ऑनलाइन में क्या है ना कि आप जब भी क्लास लोगे हमेशा अकेले रहोगे, तो एक जो सोशल होने का जो क्लास में बेसिकली सीधा बोलो तो क्लास में जो एक मज़ा आता है ना सोशल होने का, ठीक है, वो आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। और जब आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हो तो फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है इस पर फ़र्क पड़ेगा। और यार मेंटल हेल्थ पे ना बहुत ख़तरनाक फ़र्क पड़ रहा होता है इस चीज़ से, क्योंकि जब आपका इंटरेक्शन बंद हो जाएगा और मान लो आप किसी चीज़ से सर्वाइव कर रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप किसी शेयर नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को सफोकेट होते रहोगे उस चीज़ में, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये इसका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का डिसएडवांटेज है। अब तीसरा डिसएडवांटेज क्या है यार कि यार मान लो किसी के इधर एरिया में क्या है कि बारिश हो रही है, आज ये जो हमारा एक स्टूडेंट था इसके यहाँ भी बारिश हो रही है, ठीक है, एक के यहाँ बारिश हो रही है, अब एक के यहाँ तूफ़ान आया पड़ा है। ओके, अब भाई तीसरे के यहाँ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, तीसरे के यहाँ कुछ ना कुछ, मान लो लाइट ही नहीं है। अब इन तीनों कंडीशन में क्या है कि भाई इनमें स्टूडेंट्स की तो मिस्टेक नहीं है ना, बट नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आप कहोगे भैया ऑफलाइन में भी नहीं ले पाते हैं। यार अगर ऑफलाइन में अगर बारिश नहीं है तो हम क्लास ले सकते हैं, ठीक है, बारिश हो रही है क्लास तो हम ले सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रैक्शंस। यार ऑनलाइन में अब देखो डिस्ट्रैक्शंस भी है, ये टीचर्स तुमको कहेगा कि भाई आप अपने इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर लेना है, फिर इस तरीके से तुम जाओगे, आप जाओगे वहाँ पर पढ़ाई करने के मोटिव से, ठीक है, तुम पहुँच कहाँ जाते हो, तुम पहुँच जाते हो सोशल मीडिया पर, ठीक है, फिर पहले तुम चलाओगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के बाद जाओगे तुम यूट्यूब पर, यूट्यूब में भी रील्स देखोगे, फिर ऐसे ही ये लूप आपका ऐसे रिपीट होता रहेगा। समझ में आई? तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑफलाइन को कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ध्यान से समझ लो। ऑफलाइन में क्या है, लेस डिस्ट्रैक्शन। भैया कैसी बात कर रहे हो, क्लास में वो डिस्ट्रैक्शन तब है जब आप उसको करना चाह रहे हो, मतलब समझ रहे, आपके अंदर से ऐसा कुछ है तब। वरना अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपकी हिम्मत है कि आप बात कर सकते हो क्या? आप क्लास की फर्स्ट सीट पर, अगर आप फर्स्ट सीट पे बैठ जाओ तो क्या आप बात कर पाओगे ज़्यादा? नहीं भैया, हम बात नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, टीचर आपको खा जाएगा उतने में, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट ये है कि इसका बहुत अच्छा एडवांटेज होता है स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। अगर आप वहाँ बैठे हुए हो तो आपको अच्छा खासा अटेंशन मिल रहा होता है टीचर्स का, और वो जो एक स्पेशल आपका अटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी माना जाता है।
अब नेक्स्ट देख लीजिए यार डिसएडवांटेज क्या है। इसके डिसएडवांटेज तो ये रहेंगे कि यार अगर मान लो एक बच्चा हमेशा ऑफलाइन पढ़ता रहेगा तो कभी उसको गूगल मीट, जूम वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करनी नहीं आएंगी और इन सभी से वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यार टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे मैं जब अपने बोर्ड जब पढ़ाई किया करता था 10th के टाइम पर, सॉरी 12th के टाइम पर, तो क्या होता था, जैसे आप अगर 12th के बच्चे हो तो आपका क्या होता होगा, आप पहले स्कूल जाते हो, ठीक है, ओके। सो अगर आप अभी 12th में हो तो आप पहले स्कूल जाओगे अपना। स्कूल लगभग गर्मियों में स्कूल कितना, मेरा जो स्कूल था मैं लगभग 6:30 पे घर से निकलता था, ठीक है। फिर मैं आता था लगभग वही अपने घर पे कितने बजे, 2-2:30 बजे पहुंचता था। अब दिक्कत क्या है यार कि 3 बजे से कोचिंग हुआ करती थी, 3 से 7 तक, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँचने में भी टाइम लगना है, तो आने जाने में जो आपका टाइम है, आने जाने में जो तुम्हारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट। और टाइम को वेस्ट नहीं करना होता है, तो बस यहाँ पे ऑफलाइन थोड़ा इजी दिक्कत रहती है कि टाइम को आपको मैनेज करना पड़ता है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। और एक और सबसे बड़ा इशू ये है कि मान लो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको कोई भी ऐसी रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, फिर आपको उसको खुद ही समझना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, एक पर्टिकुलर डिफरेंस समझाने की कोशिश करिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में। और सीधा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसमें ऑफलाइन हमेशा विनर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ इसमें कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए स्मार्ट वर्क करने की, ठीक है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको इसमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आपके अंदर होना चाहिए। अब देखो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि आज के काम को कल तक टालते रहना। अगर आप इस तरीके से कल तक टालते रहोगे तो क्या होगा, आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आपके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी जो मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं आएंगे वहाँ पर। सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। बात करेंगे हम आपसे ऐसे एक और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्तों तक शेयर करो ताकि सब तक ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे।